ये सिस्टम होना चाहिए। कॉरिडोर बनने से सिस्टमेटिकली काम होगा, हम अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। अभी कितनी मुश्किल आती महिलाओं अभी बहुत क्राउड है, धक्कम धुक्की बहुत है, तो ये कॉरिडोर बनना चाहिए। क्या कह रहे हैं? अभी भी अंदर झगड़ा हुआ है। हाँ, कॉरिडोर बहुत जरूरी है, बहुत बनना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी बनना चाहिए कॉरिडोर। और ये लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो मना कर रहे हैं। हाँ, ये बिहारी जी की इच्छा से ही होगा और ये होना चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही बिना चाहिए। कॉरिडोर के अभी कितनी मुश्किल हो रही है आप लोगों को? बहुत दिक्कत है, दर्शन बहुत मुश्किल है और जल्दी से जल्दी बना दो, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे आना चाहते हैं वो आ ही नहीं पाते हैं, और कॉरिडोर बनने से एक सिस्टम बन जाएगा। वो ये कह रहे हैं बिहारी लाल की जय। हमारे बच्चे भी जल्दी जल्दी आए, दर्शन पाए और जल्दी से जल्दी कॉरिडोर बनना चाहिए। हम आपके साथ हैं। धंधा बना रखा 100 रुपए लेकर दर्शन करवा रहे हैं, कोई बात थोड़ी ना होती है। बिहारी जी के दर्शन के लिए आए हैं, कोई धंधा करने के लिए 100 रुपए हर बंदा आगे 100 रुपए की पर्ची कटवा लो जी, वीआईपी दर्शन करवा। कितनी मुश्किल होती है आपको दर्शन करने के लिए? अभी भी 100 रुपए की पर्ची कटवाई है तो जाके दर्शन करने को बोल रहे थे, कह रहे वहाँ से पर्ची कटवा लो जी। बिना पैसों के एक पत्ती तक नहीं दी थी, हम लोग 1 घंटे से खड़े हुए थे। कि कॉरिडोर बने यहाँ चाहिए बिल्कुल, बहुत बनना चाहिए बिल्कुल। बनना चाहिए। हाँ आप चाहते हैं? बिल्कुल। कॉरिडोर बिल्कुल, कॉरिडोर की मांग बननी चाहिए। और अंदर की व्यवस्थाएं ये हैं, जैसे दर्शन करने के पैसे दो तो दर्शन होंगे सही से, और नहीं तो धक्का मार के बाहर करते, माला भी नहीं देते हैं। भक्तों के चांटे तक मारे जाते हैं। जैसे जो भक्त हैं जो पैसे नहीं दे रहे हैं उनको चांटे मारते हैं, धक्के देते हैं, उनका मोबाइल छीन लेते हैं, कुछ भी करते, बिल्कुल ऐसे कृत्य करते हैं कि उनको भगा देते हैं। बिल्कुल भी सरकार को बिहारी जी का सारा अपने अंडर लेना चाहिए। बनना बहुत जरूरी है। अभी मैं दर्शन करके आ रहा हूँ श्री बिहारी जी के, और मेरा मोबाइल किसी ने निकाल लिया। दुकानदारों को भी जी के कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, जब तोड़ेंगे तो मंदिर बड़ा बन जाएगा तो हमारे को फायदा है, यहाँ के दुकानदारों को भी तो फायदा होगा। अब ना बनाने दे रहे तो इनकी मर्जी, नहीं बनना चाहिए मंदिर। कॉरिडोर बनना चाहिए, इतने धक्के खा रहे हैं हम लोग, कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए। जैसा प्रेम मंदिर में जितनी चौड़ाई है रोडों की उतना चौड़ा हो जाए। अतिक्रमण ज्यादा है, अतिक्रमण ज्यादा है रोड पे। आप देखिए, कैमरा चालू कीजिए, देखिए रोड पे 4-4, 5-5 फुट अतिक्रमण लगा हुआ है, और निकलने में परेशानी होती है पब्लिक को। इनफैक्ट उज्जैन में तो काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत शॉर्ट आउट हो गई हैं भक्तों की, तो इसलिए यहाँ पे भी होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। बहुत 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 अच्छा होगा जो कॉरिडोर बन जाएगा, श्रद्धालुओं के लिए बहुत बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो है अभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं। तो कॉरिडोर बनना चाहिए, सरकार जो ही करेगी फैसला लेगी, उचित फैसला लेगी। जैसे बनारस में कॉरिडोर बना, अयोध्या में बना, नैमिष में बन रहा है हमारे यहाँ, और यहाँ भी बनना चाहिए। हाँ, हम तो योगी सरकार से यही आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी, और जिस तरह से वाराणसी, अयोध्या, उज्जैन का भी बना है, हमारे यहाँ जगन्नाथ महाप्रभु का भी बना है, उससे भी सुंदर कॉरिडोर बने। नाम क्या माता जी? प्रिया शर्मा। आप बाके बिहारी जी के दर्शन कर लिए आप? हाँ, दर्शन कैसा लगा दर्शन करके? बहुत अच्छा, मैं तो उनकी दीवानी हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। पहले भी आए हैं आप? मैं आती रहती हूँ। तो कभी त्योहार के समय पे जब यहाँ भारी भीड़ होती है उस समय भी आई हैं? हाँ, कितनी भीड़ रहती है उस समय, कितनी मुश्किलें आती हैं? देख लीजिए, आज ही मतलब इतनी भीड़ थी ना, लिटरली हम धक्का मार के अंदर गए हैं, हम नॉर्मली नहीं गए, हम धक्के से अंदर गए हैं। जो सरकार चाहती है वो सरकार ये कह रही है जो गलियां हैं थोड़ा चौड़ी हो जाए ताकि भक्तों को थोड़ा सुविधा मिल जाए, क्यों चाहिए। हाँ, उससे बहुत आराम मिलेगा। मैनेजमेंट सही होना चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे इतने भक्त आते हैं, श्रद्धा के साथ भी आते हैं, तो कुछ तो ऐसे होते हैं, अभी इसी गर्मी में आधे चक्कर खा के मंदिर में गिरे होंगे, बेहोश हो जाते हैं वहाँ पर। क्योंकि मेरे को खुद अभी सफोकेशन होने लगी थी, वो तो जब थोड़ा सा हम खुले में आए तब हमारी भीड़ भड़ाका वाला टाइम भी नहीं है, कोई त्योहार भी नहीं है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल कुछ नहीं है, कोई फेस्टिव सीजन नहीं है, कुछ नहीं है। उसमें देखिए, आप खुद ही देख लीजिए कितनी भीड़ है यहाँ पर, बहुत भीड़ है। तो थोड़ा सा मैनेजमेंट को काम करना पड़ेगा, और होना भी चाहिए, ताकि सभी भक्तों को आसानी से दर्शन हो सकें। आप जैसे काशी विश्वनाथ में भी गई होंगी, उज्जैन के कॉरिडोर में भी गई, तो जो कॉरिडोर बना है उससे सुविधा से बहुत सुविधा हुई है। इनफैक्ट उज्जैन में तो काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत शॉर्ट आउट हो गई हैं भक्तों की, तो इसलिए यहाँ पे भी होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। सरकार तो कह रही है कि हम 500 करोड़ का एक कॉरिडोर बना रहे हैं, कुछ यहाँ पे दुकानें आ रही हैं, उनको मुआवजा देके दुकान के बदले दुकान, मकान के बदले मकान देंगे। लेकिन यहाँ के जो सेवायत जो पुराने समय से सेवा कर रहे हैं गोस्वामी समाज है, वो ये कह रहा है कॉरिडोर बनेगा तो हम अपने बाके बिहारी जी को अपने साथ ले जाएंगे, हमारी संपत्ति है। भगवान जी है, वो नहीं जाएंगे। अगर उन्हें यहीं रहना होगा ना, वो यहीं रहेंगे। वो भगवान सबके हैं। आप सेवा पूर्वजों से करते आ रहे हो, लेकिन भक्ति हर किसी की है। आप भक्ति पे किसी का वो नहीं कर सकते, और वो भगवान है, वो ठाकुर जी है।
जो सबको पाल रहे हैं, आप उनको कैसे ले जा सकते हो साथ में? अभी आपको कितनी मुश्किलें आई, क्योंकि गर्मी का लगभग 40 से ज़्यादा टेम्परेचर? बहुत ज़्यादा मुश्किल आई, बहुत ज़्यादा आई है, क्योंकि हम खड़े हैं, धक्के ने आगे मारा हमें दर्शन करने के लिए, हम नॉर्मली नहीं गए। बस ये है, तो मैनेजमेंट यहाँ पे होना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। अभी सोच सकते हैं आप कि आप अपने साथ अपने बच्चों को लाएं या बुजुर्गों को लाएं? नहीं है, यहाँ पे नहीं है लाने वाला। बच्चों और बुजुर्गों के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, वो नहीं आने चाहिए। ऐसे टाइम में तो बहुत गंदा हाल है। कॉरिडोर बन जाएगा तब लगता है आपको? तब है कि हाँ, आप अच्छे से दर्शन कर सकते हो, ये होना। विरोध कर रहे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप एज ए भक्त? नो कमेंट। नाम क्या सर आपका? राहुल सिंह। तो आप प्रसाद लेके आए हैं, ठाकुर जी के दर्शन भी कर लिए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। सरकार यहाँ पे कॉरिडोर बनाने की बात कर रही है, उस पर क्या कहेंगे? जी बहुत 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 अच्छा होगा जो कॉरिडोर बन जाएगा, श्रद्धालुओं के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जो है अभी तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, सकरी दिक्कत हो रही है, गलियाँ जो है सकरी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पे जितनी भीड़ है, सरकार ये कहते हैं कॉरिडोर बनना चाहिए। यहाँ पे भक्तों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा। हमारा कुछ सामान अभी कुछ दुकानों पे रखा हुआ भी हम बहुत देर से ढूंढ रहे हैं, तो कॉरिडोर बनना चाहिए। सरकार जो ही करेगी, फैसला लेगी, उचित फैसला लेगी। यहाँ के लोग हैं जो गोस्वामी समाज है, वो तो विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कॉरिडोर बनेगा तो हम अपने बांके बिहारी जी को अपने साथ ले जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं, भगवान जहाँ है भगवान वहीं रहेंगे। भगवान कोई नहीं लाया, भगवान सबके ना कि उनके हैं, क्योंकि जो यहाँ दुकान खोले हैं वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन भक्तों को व्यवस्था करनी चाहिए। भक्त आएंगे तभी इन लोगों का बिजनेस चलेगा। त्योहार के समय भी यहाँ पे आए होंगे, उस समय कितनी भीड़ रहती है और कितनी मुश्किल आती दर्शन करने में? बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो हमारे साथ आए हुए तो बिछड़ भी गए हैं, उनको अभी हम ढूंढ रहे, वो लोग मिले नहीं हैं। कई बार यहाँ पर भगदड़ जैसे वो भी हुए हैं, कई मौतें भी हुई हैं। बहुत संकट भवा। हम हरदोई से चल के आए हैं, चंडीला हमारी तहसील, हम बहुत परेशान हो गए। हाँ, कितना यहाँ पर धक्का? अरे धक्का नहीं, बच गए जान हमारा। अच्छा। हाँ, तो चाहते हैं कि जैसे और जगह कॉरिडोर। भगवान सबके हैं, भगवान किसी के नहीं, सबके हैं भगवान। विरोध करने वाले बोल रहे हैं कॉरिडोर बनेगा ही नहीं। अरे कैसे नहीं बनी, सरकार के अधीन, भगवान चाहेंगे सब कुछ हो जाएगा। जैसे बनारस में कॉरिडोर बना, अयोध्या में बना, नैमिष में बन रहा है हमारे यहाँ, और यहाँ भी बनना चाहिए। हाँ, अभी जैसे बुजुर्ग हैं, आपके घर में बुजुर्ग रहते हैं, उनको ला पाएंगे इतनी भीड़? नहीं, बच्चे बुजुर्ग तो आ नहीं पाएंगे। कुछ लोग हमारे साथ आए और छूट गए, अब उनको ढूंढ रहे हैं। बताओ कहाँ ढूंढे, फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं लग रहा है, भीड़ में बड़ी संकट का सामना करना पड़ रहा है। तो जो यहाँ के दुकानदार हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको मुआवजा नहीं, उनको दुकान ही चाहिए। अरे बुजुर्ग लोग हैं वो भी दर्शन करें आके, बुजुर्ग लोग नहीं आ पाते हैं क्योंकि दम घुटता है उनका, इतनी भीड़ में कैसे? कॉरिडोर बने वहाँ ले जा सकते हैं आप? हाँ जी, वहाँ ले जा सकते हैं, खुली जगह मिलेगी। आपका नाम क्या सर? कमल कुमार अग्रवाल। से आए आप? उड़ीसा से। अच्छा, उड़ीसा से? हाँ जी। जगन्नाथपुरी इलाका? जी जी। तो ये बताइए, वहाँ तो कॉरिडोर है, वहाँ अच्छी व्यवस्था है भक्तों के लिए, लेकिन यहाँ देखिए आप किस तरीके से गलियों से होकर लोगों को गुजरना पड़ रहा है। देखिए, वो अपनी जगह है, भगवान के दर्शन करने हैं, भगवान प्राप्ति करनी है, तो कष्ट तो जरूर पाना चाहिए। उसके अलावा परिवर्तन सृष्टि का नियम है, तो समय के अनुसार जैसा दरकार होता है उस हिसाब से कार्य होना चाहिए। जो हमारी यहाँ स्थानीय समस्याएं हैं उनको निपटाते हुए, उनकी दुख सुख देखते हुए कि आज किसी का रोजगार न जाए, किसी का घर द्वार न उजड़े, उस हिसाब से उनको व्यवस्थित करके हम तो योगी सरकार से यही आग्रह करेंगे कि जल्दी से जल्दी, और जिस तरह से वाराणसी, अयोध्या, उज्जैन का भी बना है, हमारे यहाँ जगन्नाथ महाप्रभु का भी बना है, उससे भी सुंदर कॉरिडोर बने और सबको सुव्यवस्थित ढंग से, जिसका घर जाए घर, जिसकी दुकान जाए रोजगार जाए, उनको रोजगार मिले। मुश्किलें आ रही है, इतनी गर्मी का समय, अच्छा लगता है। देखिए, सबकी सोच होती है, बिना कष्ट के भगवान मिलना। बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो तो नहीं आ पाए। देखिए, वैसे देखिए, अगर चाहें तो थोड़ी सी व्यवस्था अगर हो जाए तो ऐसी कोई बात नहीं है, हम खुद व्यवस्था को बिगाड़ते भी हैं और खुद ही सुधार सकते हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं। आप चाहते हैं कि जैसे और जगह कॉरिडोर बने वैसे ही और जरूर बनना चाहिए, लेकिन सबको लेकर के। वैसे सरकार ये कह रही है जिसकी दुकान जाएगी उसको दुकान ही इधर मिल जाएगी। यही मेरा भी कहना है कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, लेकिन जिसकी असुविधा हो रही है उनको सुविधा दी जाए और कॉरिडोर जरूर बनाया जाए। आपका नाम क्या माता जी? अनीता अग्रवाल, मैं राजगामपुर से हूँ, उड़ीसा से आई हूँ। ठाकुर जी के दर्शन हो गए? हाँ, दर्शन हो गए। दर्शन दर्शन बहुत बढ़िया हुए, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी,
तो प्रॉब्लम तो सबको होती है। खासतौर पे जो भीड़ भड़ाका वाला सिस्टम होता है उसमें महिलाओं को ज़्यादा दिक्कत आती है, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग। हाँ, दिक्कत भी आती है, डर भी रहता है कि किसी का कुछ खो ना जाए, तो थोड़ा सिस्टम कम है, सिस्टम होना चाहिए। आप चाहते हैं कि इन गलियों की जगह थोड़ा चौड़ा रास्ता हो जाए तो आसानी से जो भक्त हैं वो दर्शन कर सकें। हाँ हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। टाइम जरूर लगेगा लेकिन सुविधा सबको होगी। आपका नाम क्या सर? ताराचंद बचानी। आप भी चाहते हैं यहाँ थोड़ा एक चौड़ा रास्ता बने, थोड़ा लोगों को सुविधा हो, जो हम ये चाहते हैं कि सबका काम होना चाहिए, सबको रोजगार मिलना चाहिए, व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, यही हमारी प्रार्थना है। सरकार भी यही चाहती है कि जिनका इस मकान में दुकान जाएगा उनको हम मकान भी देंगे और जिसकी दुकान जाएगी उसको दुकान भी देंगे। इधर हमारे कहने का मतलब जो है इलीगल है, जो समझो या इंक्रोचमेंट वाला, हाँ, अगर गैरकायदे से है उसको हटाना चाहिए, बाकी व्यवस्थित करना चाहिए। तकलीफ तो सबको है यहाँ पे। आपको दिख रहा है यहाँ एनक्रोचमेंट काफ़ी है। हाँ, थोड़ी तकलीफ तो है। अभी इलीगल है या लीगल है वो हमको पता नहीं है। नाम क्या सर आपका? मेरा वरुण कुमार। कहाँ से आए आप? मैं लुधियाना पंजाब। लुधियाना पंजाब से। तो कैसे लग रहा है बांके बिहारी जी के ठाकुर जी के दर्शन? बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अभी कितनी मुश्किल आ रही है क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ है वो काफ़ी है। अभी नॉर्मल दिन है, जब त्यौहार का दिन आता है और ज़्यादा भीड़ हो जाती है। कुछ यहाँ पे हादसे भी हुए हैं, तो जो सरकार है वो यहाँ कॉरिडोर बनाना चाहती है। देखो, कॉरिडोर तो बनना ही चाहिए जिस हिसाब से रश है, और तरीके से होना चाहिए। किसी के घर को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं इनको घर मिले या इनको अच्छी शॉप्स मिले। सरकार ये कह रही है जिसका मकान है उसको मकान दे, जिसका दुकान है। हाँ, सरकार इनको मतलब कि अच्छे से जो भी है, अगर इनको हटाए यहाँ से तो बढ़िया शॉप्स भी इनको दे। कितनी मुश्किल आती है परिवार के साथ यहाँ पर दर्शन करने में? तो ऐसे सर मुश्किल कुछ नहीं है, बट जो पंडित वगैरह है, ये प्राइवेट बना हुआ है, जैसे आओ दर्शन कराते हैं, तो उस चक्कर में ज़्यादा रश है। अदरवाइज़ जो नॉर्मल इंसान आता है उसके लिए कोई रश नहीं है। वो आता है, वो आ रहा है, वो जा रहा है, आराम से माथा टेक रहा है। ये पैसे का लालच है जो पंडित जी को वगैरह लेते हैं, तो बस आगे लेके जा रहे हैं, रश करी जा रहे हैं। मतलब चाहते हैं कि थोड़ा सुविधा हो जाए, थोड़ा चौड़ा हो जाए रास्ता। हाँ, सुविधा तो चलो बननी ही चाहिए। बाकी ये है कि किसी सिस्टम से होना चाहिए कि ये ना हो कि जिनका जो व्यापार चल रहा है या घर का जो कारोबार यही से चल रहा है तो उनको भी भगवान बांके बिहारी आसरा दे, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई हानि नहीं होनी हाँ, नाम क्या सर आपका? मेरा नाम बस वो ये नहीं करते। नाम क्या सर आपका? विराज। बोलो। मेरा नाम है विराज। नाम क्या सर आपका? हरी वो आए आप? दिल्ली। दिल्ली। अब ये बताइए, सरकार ये चाहती है कि थोड़ा जो अभी भक्त हैं उनको थोड़ा सुविधा के लिए कॉरिडोर बनाना चाहती है, आप क्या कहेंगे? बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। अभी यहाँ पे जो माता रानी सरकार की जय, जुगल किशोरी लाल की जय। माता जी जो सरकार है वो ये चाहती है यहाँ पे कॉरिडोर बने ताकि रास्ता चौड़ा हो। होना चाहिए, ये सिस्टम होना चाहिए। कॉरिडोर बनने से सिस्टमेटिकली काम होगा, हम अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। अभी कितनी मुश्किल आती महिलाओं को? अभी बहुत क्राउड है, धक्कम धुक्की बहुत है, तो ये कॉरिडोर बनना चाहिए। क्या कह रहे हैं? अभी भी अंदर झगड़ा हुआ है। हाँ, कॉरिडोर बहुत जरूरी है, बहुत बनना चाहिए। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी से जल्दी बनना चाहिए कॉरिडोर। और ये लेकिन जो यहाँ के लोग हैं वो मना कर रहे हाँ, ये बिहारी जी की इच्छा से ही होगा और ये होना चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही हैं। चाहिए। ना कॉरिडोर के अभी कितनी मुश्किल हो रही है आप लोगों को? बहुत दिक्कत है, दर्शन बहुत मुश्किल है और जल्दी से जल्दी बना दो, हम आपके साथ हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे आना चाहते हैं वो आ ही नहीं पाते हैं, और कॉरिडोर बनने से एक सिस्टम बन जाएगा। वो ये कह रहे हैं बिहारी लाल की जय। हमारे बच्चे भी जल्दी जल्दी आए, दर्शन पाए और जल्दी से जल्दी कॉरिडोर बनना चाहिए। हम आपके साथ हैं, जो कॉरिडोर बनवा रहे हैं हम लोग चाहते हैं बिहारी जी की गोद में आके बैठ जाए, बिना मेहनत के फल चाहते हैं ये लोग ये चाहते हैं बिहारी जी की गोद में आके। लेकिन उनमें से कई लोग ये कह रहे हैं बांके बिहारी जी हमारे हैं, हमारी निजी संपत्ति है। निजी संपत्ति आपकी नहीं है? स्वामी कैसे है निजी संपत्ति? कैसे है बिहारी जी उनकी निजी संपत्ति? क्वेश्चन है मेरा, उनकी कैसे है? मेरे घर में बिहारी जी हैं, वो मेरे हैं या मेरे परिवार के हैं या पूरे संसार के हैं? किसके हैं? निजी संपत्ति कैसे हो गई उनकी? कल का वो टिकट लगा दें, मेरी निजी संपत्ति है तो हम बाहर से टिकट लेंगे। अब क्यों हमारे को 100 रुपये लेके दर्शन करवाते हैं? वो 100 रुपये लेके 500 रुपये लेके पूरे भगत जनों को पता है दर्शन होते हैं, दर्शन होते हैं कि नहीं होते हैं? VIP। आपका नाम क्या है? खुशबू।
ये बताइए अभी जो भीड़ है उसमें कितनी मुश्किल होती है आपको दर्शन करने के लिए बांके बिहारी जी? मुश्किल होती है, बट इसमें अगर आप जगह को बड़ा कर देंगे तो वो मुश्किल कम हो जाएगी और इसमें कोई गलती हमारी नहीं है। बताइए सरकार ये चाहती है कि जो गलियां हैं इनको थोड़ा चौड़ा करके भक्तों के लिए थोड़ा सुविधाजनक तरीके से मंदिर तक पहुंचाया जाए, तो क्या आप चाहते हैं कि थोड़ा कॉरिडोर बने, थोड़ा रास्ता चौड़ा? हाँ जी, मैं चाहती हूँ। यहाँ के लोग तो जो कह रहे हैं वो बोले कॉरिडोर बनेगा तो हम बांके बिहारी जी को अपने साथ ले जाएंगे। जो गोस्वामी समाज है वो ये कह रहा है। नहीं, हाँ, ये कहाँ ले जाएंगे? जब उनकी जन्मभूमि है वहीं पर रहेंगे, ऐसे कैसे चले जाएंगे वो? आप चाहती थोड़ा सड़क चौड़ी हो जाए? चाहते खुला हो जाए, आने जाने भक्तों को भी सुविधा रहनी चाहिए। ये तो धंधा बना रखा 100 रुपये लेकर दर्शन करवा रहे हैं, कोई बात थोड़ी ना होती है। बिहारी जी के दर्शन के लिए आए हैं, कोई धंधा करने के लिए 100 रुपये हर बंदा आके 100 रुपये की पर्ची कटवा लो जी, VIP दर्शन करवा। कितनी मुश्किल होती है आपको दर्शन करने के लिए? भी 100 रुपये की पर्ची कटवाई है तो जाके दर्शन करने को बोल रहे थे, कह रहे वहाँ से पर्ची कटवा लो जी। इनके पास और कोई काम ही नहीं है कमाने के लिए, और कोई जरिया है नहीं है। तो चाहते हैं कि जो सरकार बनाना चाहती है कॉरिडोर थोड़ा रास्ता चौड़ा हो ताकि सारे बुजुर्ग भी आए। सरकार बहुत बढ़िया कर रही है जी। योगी जी के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, योगी जी की हम साथ हैं, घर घर। गोस्वामी समाज ये कह रहा है कि बांके बिहारी जी हमारी संपत्ति है, उस पर क्या कहेंगे आप? गोस्वामी स्वामी जी के घर के थोड़े ना है, उनकी संपत्ति कैसे हो गई? बिहारी जी सबके हैं, बिहारी जी हमारे अकेले के थोड़ी ना रहेगी। जो यहाँ है तो वहीं रहेंगे, कोई नहीं ले जा सकता उनको। और पब्लिक जो आएंगे सब आएंगे यहाँ पे खुले। ये लोगों ने तो बिजनेस बना रखा है। मैं ये कहना चाहूँगा, अभी मैं एक पुराना इंटरव्यू देख रहा था, उसमें चल रहा था कि गोस्वामी समाज ने जो मंदिर की अधिकृत जमीन है उस पर कब्जा कर रखा है और अपनी वो बना रखी है, उसको चौड़ा करें। और मंदिर में अभी क्या व्यवस्था चल रही है, जैसे VIP लोगों का पैसे लिए दर्शन कराए, पैसे लिए, इससे ज़्यादा असुविधा हो रही है, ना कि ऐसे भक्तों से जो आ रहे हैं, जो हम जैसे के भक्त आते हैं वो दर्शन करते हैं निकलते हैं। आप तो युवा हैं, लेकिन जो बुजुर्ग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, महिलाएं होते हैं, वो भीड़ में नहीं वो भीड़ गोस्वामी द्वारा की जा रही है, VIP दर्शन वाली ये चीज। स्वामी जी को तो कोई गलियों में कोई भीड़ नहीं है, लोग जा रहे हैं आराम से, चलती हुई भीड़। आपको भीड़ है? चलती हुई भीड़ है, बिना पैसों के एक पत्ती तक नहीं दी थी, हम लोग 1 घंटे से खड़े हुए थे। कॉरिडोर बने चाहिए, बिल्कुल, बहुत बनना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, आप चाहते हैं? बिल्कुल कॉरिडोर, बिल्कुल कॉरिडोर की मांग बननी चाहिए। और अंदर की व्यवस्थाएं ये हैं, जैसे दर्शन करने के पैसे दो तो दर्शन होंगे सही से, और नहीं तो धक्का मार के बाहर करते, माला भी नहीं देते हैं किसी तरीके की। इसका कंट्रोल थोड़ा सरकार के अधीन आ जाए। नहीं, कंट्रोल होगा, कॉरिडोर बने, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन जो अंदर गोस्वामी लोगों ने व्यवस्था कर रखी है वो बहुत गलत है। और बिहारी जी सभी के हैं, हम लोग बिहारी जी के दर्शन कह रहे हैं कि अगर ये कॉरिडोर बनेगा, अगर यहाँ रास्ता चौड़ा होगा तो हम बांके बिहारी जी को अपने साथ ले जाएंगे। नहीं, बांके बिहारी जी तो सबके हैं, ये तो गलत कह रहे हैं। ये एक प्राउड वाली बात, घमंड वाली बात की बांके बिहारी जी हमारे हैं, वो सभी के, दुनिया हिंदुस्तान से आदमी, विदेश से आदमी बांके बिहारी जी के पास आ रहा है, उनको मानता है। ये उनका एक मतलब मूल केवल उनका एक अहंकार है और कुछ भी नहीं है। देखा होगा कि यहाँ वृंदावन में बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए भी आते हैं, रात्रि में जो प्रेमानंद महाराज जी उनको दर्शन के लिए भी आते हैं। लेकिन पिछली बार क्या हुआ कि यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसकी वजह से उनकी रात्रि की जो पदयात्रा वो कैंसिल करनी पड़ी। तो क्या आप चाहते हैं कि थोड़ा रास्ता चौड़ा हो जाए ताकि सभी जो दर्शक हैं बिहारी जी के भक्त बढ़ेंगे, उनकी कृपा होगी तो दुनिया देश के सभी लोग, विदेशी भी आएंगे, और उसकी व्यवस्था को मैनेज करना सरकार का काम है। आप इस क्राउड में अपने पूरे परिवार को ला सकते हैं, बच्चे हो, बुजुर्ग हो? नहीं, परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। बच्चों को तो हमने किसी जगह बैठाल दिया, मैं अकेला गया था दर्शन करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा, और अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उनको देख के और बड़ा दिक्कत होती है कि वहाँ पैसे दे दो 200-500 रुपये तो आपको माला दे देंगे, फूल दे देंगे, और वरना धक्का दे देंगे, आप जाइए, आप कोई बात भी नहीं करेगा आपसे, इस तरीके। जी, भक्तों के चांटे तक मारे जाते हैं, जैसे जो भक्त हैं जो पैसे नहीं दे रहे हैं उनको चांटे मारते हैं, धक्के देते हैं, उनका मोबाइल छीन लेते हैं, कुछ भी बिल्कुल ऐसे कृत्य करते हैं कि उनको भगा देते हैं। बिल्कुल भी मंदिर की अव्यवस्था को हम लोग ही बिगाड़ रहे हैं। वैसे तो जैसे मंदिर में चलती रहे भीड़ तो दर्शन अच्छे हो रहे हैं, मोबाइल में चोरियां भी हो रही हैं, VIP दर्शन हो रहे हैं पैसे वालों के। जो आम आदमी है वो गलियों में चल रहा है, उनको दर्शन ही नहीं हो रहे। जो यहाँ पे सड़क है, जो थोड़ा गलिया है, थोड़ा चौड़ी हो जाए, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए। जैसे मंदिर में खड़े हो गए, चल ही नहीं रहे हैं, जैसे लोग चलते रहे तो आगे बढ़ती रहेगी गलियों में। सरकार ये करना चाहती है, थोड़ा रास्ते चौड़े, थोड़ा सौंदर्यीकरण अच्छा ही कर रही है, अच्छा ही कर रही है। सरकार कॉरिडोर बनना चाहिए, जिस तरीके से भीड़ बढ़ रही, बिहारी जी की मनमानी है वो बंद होनी चाहिए। जी, मनमानी, बिल्कुल मनमानी तो बाकी सरकार को बिहारी जी का सारा अपने अंडर लेना चाहिए। हटाने की बात बनना बहुत जरूरी है। अभी मैं दर्शन करके आ रहा हूँ श्री बिहारी जी के, और मेरा मोबाइल किसी ने निकाल लिया।
अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ है, बिल्कुल भी कोई व्यवस्था नहीं भीड़ है। में चोरी चकारी हो भोपाल में जो है चोर चकारी हो रहा है। कॉरिडोर बनना चाहिए कॉरिडोर। आप जैसे महिलाएं हैं तो इस भीड़ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे, महिला और बुजुर्ग बहुत ज्यादा होती है। एक तो चाइनीज किचिंग बहुत होती है, चैन खींच रहे हैं, कुंडल खींच रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। हमारा जो है मोबाइल के साथ आए हुए हैं, मेरा ध्यान इन लोग की तरफ था और इतनी देर में किसी ने जेब में से जो है मोबाइल गायब कर लिया। अभी तो आप बुजुर्गों को ला नहीं पाते होंगे, लेकिन जब कॉरिडोर बन जाएगा तो तब ला पाएंगे। बिल्कुल श्योर, पक्का ला पाएंगे। और भी मंदिरों में गए होंगे, वहाँ कॉरिडोर बने जैसे काशी विश्वनाथ में, राम मंदिर में, वहाँ बहुत अच्छा व्यवस्था है। अयोध्या भी होके आया हूँ और काशी विश्वनाथ भी होके आया हूँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। व्हील चेयर वगैरह सब अवेलेबल होती है वहाँ पे। मतलब दिव्यांग है उनके व्हील चेयर है। हाँ समझ। तो अब यहाँ पे ऐसी कोई कि यहाँ भी वैसा ही सिस्टम बनना चाहिए, बनना चाहिए। लेकिन जो विरोध कर रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? जहाँ भाई हर अच्छे काम का विरोध होता है हर अच्छे काम का विरोध होता है, लेकिन जो सरकार जो चाह रही है वो अच्छा चाह रही है। पब्लिक जी आपको सुन रहे होंगे तो क्या कहेंगे योगी जी के लिए? हम यही कहेंगे कि कॉरिडोर बनना चाहिए। बिल्कुल, बीजेपी गवर्नमेंट जो कर रही है विरोध वही कर रहे हैं जो लोग इसमें लिप्त होते हैं, जो लोग चोरी में लिप्त होते हैं। उन्होंने चोरों को भेज दिया अंदर जाइए चैन ले आइए हमको, वही लोग विरोध कर रहे हैं। बाकी इसका कोई विरोध नहीं कर रहा। बहुत अच्छा, गोस्वामी लोग अपनी सेवाएं दें, अच्छी बात है, लेकिन ये जो हो रहा है वहाँ पे जैसे पैसे लेके और ये किसी के धक्का मार के, ये सब नहीं होना। उनको जिम्मेदारी मिली है, भक्तों की भी सुविधा दें। उनकी बिहारी जी की कृपा है गोस्वामी लोगों के ऊपर, तो अपना करें, लेकिन क्राइटेरिया क्या अनाउंसमेंट करनी है, फोन गुम हो गया है, फोन चोरी हो गया। अब ये बताइए, इतनी भीड़ होती है तो आप लोगों के लिए, आप महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, कितनी मुश्किल आती है इस भीड़ में दर्शन करने में? बहुत आ रही थी, दिक्कत देखी हो गई। चेन पर्स की चेन खोल के वो अंदर से फोन निकाला था भीड़ की वजह से। हाँ, अंदर सीसीटीवी कैमरा में ही जा रहे हैं अभी। सरकार ये चाहती है कि इस रास्ते को थोड़ा चौड़ा किया जाए, तो आप चाहते हैं थोड़ा? हाँ, चौड़ा होना चाहिए और इसके बाद लगेज जमा करवाने के लिए लॉकर बनवाने चाहिए। रूम जैसे और जगह होता कॉरिडोर में। हाँ, जैसे अंबाजी में पूरा सिस्टम है वैसे यहाँ पे भी होना चाहिए ना। यहाँ पे जान तो बाकी बिराजी में बहुत अच्छा वो है, मतलब कि यहाँ जैसे बना है ऐसा कहीं नहीं बना है, मतलब कि यहाँ कहीं नहीं है ऐसा। बाकी बिहारी जी में जो जो है, मतलब उनकी मूर्ति इतनी अच्छी बनी है, उनका यहाँ पे खाना पीना और रहना व्यवस्था बहुत ही अच्छा है। यहाँ सबसे ज़्यादा तो अच्छा उनका मंदिर है बाकी बिहारी, और प्रेम मंदिर तो उससे भी अच्छा है। क्या कहें, सरकार ये चाहती है आप लोगों की सुविधा के लिए थोड़ा रास्ते चौड़े हो जाएं। हाँ, होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि इतनी कम है जगह और पब्लिक कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे आती है, क्योंकि ये चीज़ें अच्छी लगती हैं पब्लिक को। पर यहाँ पे इंसान जगह दबा रहा है, इनको जगह बढ़ानी चाहिए पब्लिक के लिए। नाम क्या आपका? मेरा नाम गुड्डू। तो ठाकुर बाके बिहारी जी के दर्शन कर लिए, कैसा लग रहा है? काफ़ी अच्छा है। हाँ, काफ़ी दिन के बाद आए हैं और काफ़ी अच्छा भी लग रहा है। हाँ। तो कितने घंटे बाद दर्शन हुए आपके? मेरे का 20 मिनट के अंदर हो गए। लेकिन जब यहाँ पर न्यू ईयर का समय आता है, जब कृष्ण जन्माष्टमी है, तब बहुत भीड़ भड़ाड़ रहती है। कई लोग तो इसीलिए नहीं आते क्योंकि भीड़ रहती है। और काफ़ी भीड़ रहती है और गलियों की वजह से ना, जैसे कि भीड़ ज़्यादा है उतनी उसमें जगह नहीं है। जैसे ये गलियाँ देख रहे हैं तो ऐसी जगह नहीं है, और उसको चाहिए मतलब जब वो होना तो उसी हिसाब से व्यवस्था भी होना चाहिए, जैसे कि पब्लिक को और जो भी भक्त आ रहे हैं उन्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी दिक्कत क्या आ रही है? आप तमाम कॉरिडोर घूमे होंगे, तमाम मंदिर घूमे, चाहे काशी विश्वनाथ का लीजिए, किस तरीके से बड़ा चौड़ा गलियारा बन गया है, वहाँ उज्जैन में भी बन गया है, तो वैसा ही आपको यहाँ भी चाहिए भक्तों के लिए? बिल्कुल जी, होना चाहिए, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो। उससे पहले ही हम सबक सीख लें तो वो अच्छा है, या हाँ, या दुर्घटना हो जब हम सीखे वो अच्छा है, तो उससे पहले ही सीख ले वो अच्छा है। इससे के बाद में अगर दुर्घटना हो, कोई फिर सबक सीखे तो वो नहीं है। इससे पहले ही कि हम उस व्यवस्था को बना के रखें और भक्तों को कोई दिक्कत ना होने दें। यहाँ जो योगी सरकार है वो कह रही है कि इन गलियों को थोड़ा चौड़ा करके यहाँ भक्तों के लिए आसानी से, ताकि बुजुर्ग बच्चे हैं वो दुकानदारों को एक वो किया जाए, एक मीटिंग की जाए, सभी दुकानदारों का वो मत लिया जाए कि जैसे कितने की राजी है और कितने इसमें नाखुश हैं। जैसे कि 100 हैं तो 100 में कितने की राजी है, 50, 70, 80, 90 या 10। सर्वे हो रहा है, अगर वो चाहते हैं तभी हो रहा है। हाँ, तो मेरा मतलब यही है कि सभी को इकट्ठा करें, किसी का भी वो ना हो, उनका भी नुकसान हो तो उनकी भी भरपाई हो। ऐसा नहीं है कि कह रही है जिसकी दुकान है उसको दुकान मिलेगी, जिसका मकान है उसको यहाँ से थोड़ी दूर पे ही मकान मिल जाएगा। सही बात, तो ये होना भी चाहिए। ये नहीं है कि जो बेचारों की रोजी रोटी है अब यहाँ से तोड़ के वो कहाँ जाएंगे फिर। किसी को मकान दुकान नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे हम तेरा फिर। सही। अब ये बताए, अभी तकलीफ क्या होती है जब यहाँ पर पर्व के समय भी आए होंगे, कृष्ण जन्माष्टमी हो, न्यू ईयर हो, होली के समय हो, आप तब भी आए होंगे, तब कैसा मंजर रहते हैं? भाई वो तो दिक्कत होती है, बिल्कुल काफ़ी समस्याएं, काफ़ी दिक्कत है। थैंक यू। चाहते हैं कि कॉरिडोर भी बने और दुकानों के भी जो लोग हैं उनके भी, यहाँ किसी की रोजी रोटी नहीं छिनना चाहे, वो भी रहे और दिक्कत भी ना हो। बाके बिहारी वृंदावन में सेकंड बार, पहले कब आए थे? पहले लगभग 41 पहले। कैसे रहे दर्शन? बढ़िया दर्शन हुए,
अब जैसे सरकार ये कह रही है कि यहाँ एक कॉरिडोर बनना चाहिए, जैसे काशी विश्वनाथ हो, उज्जैन मंदिर में हो, थोड़ा रास्ता चौड़ा हो जाए, भक्तों को सुविधा मिल जाए। तो कर लेना भाई, को छोटा रास्ता है, दिक्कत होती है मेरा। जब चौड़ा रास्ता होगा जब ही तो बनेगा। लेकिन यहाँ के जो दुकानदार है वो कह रहे हैं हम नहीं तोड़ने देंगे। यहाँ पे दुकानदारों को भी चीजें कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी। जब तोड़ेंगे तो मंदिर बड़ा बन जाएगा तो हमारे को फायदा है, यहाँ के दुकानदारों को भी तो फायदा होगा। अब ना बनाने दे रहे तो इनकी मर्जी, नहीं बनना चाहिए मंदिर। वो ये कह रहे हैं कि अगर बांके बिहारी में यहाँ कॉरिडोर बनेगा तो हम बांके बिहारी को अपने साथ ले जाएंगे, हमारी संपत्ति है। बांके बिहारी किसी के साथ नहीं जाते, वो सबके साथ है। तुम्हारे साथ क्या चले जाएंगे, हमारे साथ नहीं है, सबके साथ है। हम इतनी दूर दूर से आते हैं, बांके बिहारी हमारे संग है, हमारी भावना है। उम्र कितनी होगी? मेरी 70 साल। तो इतनी भीड़ में जब त्योहार आते हैं उसमें तो और लाखों की भीड़ हो जाती है, उसमें बहुत मुश्किल हो जाती है। बहुत मुश्किल, फिर भी दर्शन होते ही है, दर्शन हो ही जाते हैं भैया। तो मुश्किल तो आती होगी। मुश्किल तो आती है, बिहारी जी सबकी पार लगा देते हैं। तो आप चाहते हैं कि ये सुविधा हो भक्तों के लिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए। भीड़ भी इतनी जो हुई है भी कम होनी चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए दूसरा ढंग से। अब पूरा जीर्णोद्धार होना चाहिए। हाँ, तो आप चाहते हैं कि कॉरिडोर बने? हाँ बने, बिल्कुल बने, सुविधा हो। और यहाँ के जो वृंदावन वासी हैं उनकी भी सरकार व्यवस्था करे, बिल्कुल व्यवस्था करे, क्योंकि 300-400 सालों से जो रह रहा है उसकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। कॉरिडोर बनना चाहिए, इतने धक्के खा रहे हैं हम लोग, कॉरिडोर जरूर बनना चाहिए। दुकान टूटेगी उनको दुकान दी जाए और रोड बनाओ ऐसा जैसा प्रेम मंदिर की तरफ जितनी चौड़ाई में रोड है उतनी चौड़ाई में रोड होना चाहिए। आप भी चाहते हैं, आप खुद यहाँ के हैं, आप भी चाहते हैं कि ये चौड़ा हो जाए, थोड़ा लोगों को सुविधा मिल जाए? हाँ, चौड़ा हो जाए, लोगों को सुविधा मिलनी चाहिए, यहाँ के लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ के दुकान के बदले दुकान मिल जाए, दुकान के बदले दुकान मिले और मकान के बदले मकान मिले। यहाँ ये मिल जाएगा तो आप योगी सरकार से खुश हैं? बहुत खुश है, खुश क्यों नहीं है। जब हमारा कुछ जाएगा ही नहीं तो हम दुखी क्यों होंगे, ये बताओ। मुआवजा अच्छा चाहिए। अगर भक्तों के लिए थोड़ा सुविधा हो जाए, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो बुजुर्ग हैं वो चल नहीं पाते हैं, कई लोग बुजुर्गों लाते नहीं है क्योंकि भीड़ बहुत रहती है। तो उससे क्या तो सुविधा होनी चाहिए। जब भक्त खुश रहेंगे जब तो यहाँ के लोग खुश रहेंगे, कि यहाँ के लोग वैसे ही खुश रहेंगे, ये बताओ। तो आप चाहते हैं कि यहाँ भी चौड़ा हो जाए? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा प्रेम मंदिर में जितनी चौड़ाई है रोडों की उतना चौड़ा हो जाए। यहाँ और किसी की जरूरत नहीं है कि हॉस्पिटल हो जाए और ये हो जाए, और तो सब व्यवस्था है यहाँ पे। नमस्कार, इस समय हम श्री बांके बिहारी मंदिर के ठीक उन तंगलियों में हैं और यहाँ पे स्थित आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ दुकानें हैं जो इस कॉरिडोर की जद में आ रही हैं। लगभग ऐसे 300-350 जो लगभग 100 से ज़्यादा दुकानें और 300 से ज़्यादा मकान हैं जो अभी सर्वे में सामने आए हैं कि इन पर यहाँ पर एक तरीके से इस कॉरिडोर के जद में आएंगे और यहाँ को चौड़ा करके यहाँ पर एक कॉरिडोर बनाया जाएगा 500 करोड़ का। ठीक, ये जो दुकानदार हैं इनसे बातचीत करते हैं कि जो सर्वे चल रहा है उस पर उनका क्या कहना है और कॉरिडोर पर जो यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं आखिर उसकी क्या वजह है, उन्हीं से बात करते हैं। नाम मेरा बंटी ठाकुर है। तो कितने साल से बांके बिहारी में यहाँ पर वृंदावन में रहते हैं आप? मैं बचपन से वृंदावन में रहता हूँ, मेरा जन्म वृंदावन में हुआ है और बंटी चाट वाले के नाम से मेरी आईडी है। मैंने बहुत भाजपा की सेवा करी है, योगी जी की सेवा करी है, हेमा मालिनी जी को यहाँ स्वागतम किया है, वेलकम किया है। श्रीकांत शर्मा, सूर्यकांत शर्मा जी, सबका स्वागत किया, सबको चाट खिलाई है। चाट नहीं, सबका स्वागतम किया, भाजपा के साथ आज भी हैं हम। ये बताइए, जो सरकार कॉरिडोर के लिए कह रही है कि जो ये तंग गलियां हैं थोड़ी इनको चौड़ा किया जाए, पूरा यहाँ पर सौंदर्यीकरण किया जाए, जो यहाँ पर व्यवस्था है उसको सही किया जाए ताकि जो बड़े बड़े त्यौहार आते हैं उसमें जो लाखों की भीड़ आती है उसका प्रबंधन अच्छे से हो सके ताकि बुजुर्ग और बच्चे भी दर्शन कर सकें। ऐसा है, कुंज बिहारी श्री हरिदास, कुंज बिहारी श्री हरिदास का मतलब क्या है? कुंज गलियाँ, कुंज अगर कुंज ही नहीं रहेगा तो केवल बिहारी बिहारी रह जाएगा। कुंज बिहारी श्री हरिदास, तो थोड़ा कुंज गलियों को चौड़ीकरण कर दिया जाए, मंदिर चौड़ा दिया जाए। लेकिन सरकार के आगे किसी की ना चली है और ना चलेगी। अब ये बताओ, आप चौड़ा करने को तो कह रहे हैं लेकिन दुकान देने को मना कर रहे हैं। अतिक्रमण ज़्यादा है, अतिक्रमण ज़्यादा है रोड पे। आप देखिए, कैमरा चालू कीजिए, देखिए रोड पे 4-4, 5-5 फुट अतिक्रमण लगा हुआ है और निकलने में परेशानी होती है पब्लिक को। और वृंदावन में भीड़ तो पूरा वृंदावन में है। आप वृंदावन के किसी कोने में चले जाइए, सत्यदेवालय है वृंदावन में, सत्यदेवालयों में भीड़ है। ऐसा नहीं है भीड़ कहीं नहीं है, बस थोड़ा मैनेजमेंट करना है सिस्टम। हम काशी विश्वनाथ में भी गए हैं तो कॉरिडोर से पहले वहाँ पर भी ऐसी तंग गलियाँ थी, गली गली से होकर लोगों को गुजरना पड़ता था। लेकिन अब देखिए वहाँ पर करोड़ों की तादाद में भक्त आ रहे हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि जब ये कॉरिडोर बन जाए तो और भक्त आएंगे यहाँ पे? आज 5 लाख आ रहे हैं, आने वाले समय 15 लाख आएंगे, होगा सब कुछ अच्छा ही। बिहारी जी अब आगे, बिहारी जी की इच्छा है, बिहारी जी क्या कराते हैं क्या नहीं। लेकिन आप भी दिल से ये चाहते हैं कि भक्तों को थोड़ा सुविधा मिले? सुविधा तो देखो भक्तों को मिलनी चाहिए, थोड़ा सिस्टम से ही होना चाहिए, अतिक्रमण हटना चाहिए, मंदिर थोड़ा चौड़ा हो जाए, बाजारों में से 1-2 फुट दुकानों को ले लो, रोड पूरा चौड़ा हो जाए,
रोड चौड़ा हो जाएगा तो पब्लिक आएगी और जाएगी। अभी आप रोड देखिए ना आप किसको। सरकार ये कह रही है कि हम मुआवजा अच्छी जो मार्केट रेट है उससे भी अच्छा देंगे और दुकान के बदले दुकान और मकान के बदले मकान यहाँ पर बिहारी जी की चकाचक आनंद है। ये फैसला हो जाएगा तो खुश है, सब आनंद है। कोई फैसले में किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन सब लोग डर रहे हैं। ये डर रहे हैं, किसी को कुछ पता है नहीं। खौफ क्यों बैठा रहा है, कौन फैला रहा है ये खौफ? खौफ आपस में एक दूसरे फैला रहे हैं ना। अच्छा। और क्या भाई, खौफ मुझ में कैसी मतलब व्हाट्सएप में कैसी बातें आ रही हैं? ऐसी बातें आती हैं कि कुछ कोई को कुछ मिलेगा नहीं, ये वो मतलब बहुत सी बातें हैं। सरकार आएगी, थोड़ा इन लोगों से बात करें, दुकानदारों से संतुष्टि देने वाला। से क्या कहना चाहेंगे योगी जी से? योगी जी तो हमारे चकाचक हैं हमारे। देखो योगी जी के हम भक्त हैं और अब और आने वाले समय में भी भरोसा है योगी जी पे, जो करेंगे अच्छा करेंगे। आनंद करेंगे।